कि वो निराकार है या साकार है, द्वैत है अद्वैत है, और इसने झंझट में पड़ना नहीं, क्योंकि परमात्मा खोने से मिलते हैं, खोजने से नहीं। जितना ज्यादा खो गए, दादो दयाल मीरा सहजोबाई ज्ञानेश्वर नामदेव तुकाराम सूरदास, ये सब खोए और पा लिया। चाहे निराकार है चाहे सहकार, आप तय करें, वो हर रूप में है। तुकाराम का पद है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो छोटा सा बालक राम बड़ा लीन रहता, उसे एक दिन साक्षात्कार हुआ, आंतरिक साक्षात्कार हुआ, और उसे हनुमान जी ने पूछा, बता तुझे क्या चाहिए? उस बालक ने मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोल। उसने कहा मुझे राम से मिला दो, मुझे राम से मिला दो। तो हनुमान जी ने कहा प्रेरणा करके कि जैसे मैं अपने राम की सेवा करता हूं ना चेतन भाई, जैसे अपने मैं राम की सेवा करता हूं, तो अपने राष्ट्र की सेवा कर, राम तुझे स्वतः मिल जाएंगे। और वो छोटे से बच्चे आगे चलकर बने समर्थ रामदास, छत्रपति शिवाजी के गुरु हुए। मेरे भाई बहन, इस सनातन संस्कृति को कांधे मूज जनेऊ साधे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, शस्त्र शास्त्र का समन्वय, कृष्ण बंसरी बजाए और हाथ में चक्र भी। हरियाणा के लोग ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करते, क्योंकि जब से कन्हैया ज्ञान मिलने गए आपको कौन सुनाए। मुझे ध्यान है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, हरियाणा के लोग मिल गए, और उसकी बहू ने महाराज जी आके प्रणाम किया, तो मैंने को कहा महाराज जी चाइना की है, बताओ। वो सब कुछ सीख गई है। महाराज जी गए, उसने कहा देखो ये ज्योति जग रही है, ज्ञान की ज्योति है, सोचो ये प्रकट कहां से हुई। हरियाणा का सीधा आदमी था, फूंक मार दी, कह रहा आने की बात छोड़ो, गई कहां। तो इसलिए हरियाणा के लोगों से ज्यादा ज्ञान की बात नहीं, पर भाई राम राम जरूर कहना, राम मिले तो सब हो जाए। इसलिए हृदय के साथ राम के मानस की कृपा समर्पित करना। एक बात है, विवेकानंद जी ने अपने भावों में कहा था कि भारतवासियों, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु, तुम्हारा सबसे बड़ा आराध्य ये राष्ट्र है। भाई जो अपने देश का नहीं हो सकता, और देश का होने के लिए हमेशा सेना की आवश्यकता नहीं है, अपने देश में किसी रेड लाइट पर रुक जाए, ये भी देश का प्रेम है। अपने हर चीज के इनकम टैक्स, बिजली के बिल भी पूरे पूरे दें, ये भी
देश सेवा है। कई लोग ध्यान की बात करते हैं। ध्यान क्या है? माँ ने जरूर बचपन में कहा था ध्यान से सुन। उस दिन ही ध्यान से सुन लेते तो ध्यान की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते। ध्यान वो है जब आप स्वयं से मिलते हैं। बहुत लंबी लंबी प्रवचन आप भूल जाएं, पर एक बात ये याद रखें, बस 2 पंक्ति जहां भी कहीं ये बोलना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लाके। भगवान का होना बहुत बड़ी बात है। जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब माता बहनें घर में भोजन भी बनाती है ना, तो सब चीज अनुपात होता है उसका। कोई बड़ी सड़क के अंदर गाड़ी भी लेके जाता है तो वो किसी के टकराता नहीं है, उसमें से गाड़ी अपनी लेके जाता है, वो भी ध्यान ही है। बस जब ये अंतर आ जाएगा तो शुद्ध समाधि बन जाएगी, आंतरिक ध्यान बन जाएगा। जितना हम ध्यान से बाहर के काम, जैसे लोग सबके बिजनेस इतने बढ़ जाते हैं, धन्य में इतने बढ़ जाते हैं, धर्म में, क्योंकि वो जितनी बाहर की दौड़ है, जितनी अंदर का आराम आ जाएगा, उस दिन वो सहजता आ जाएगी। कोई कहता है भगवान जाप करने से मिलते हैं, कोई कहता है ध्यान करने से मिलते हैं, कोई कहता है तीर्थ करने से मिलते हैं। मैं तो कहता हूं भाई सबसे ही मिलते हैं, कुछ तो करें। पर एक बात है, अगर हमें आपकी भिवानी में आना है और पहली बार आ रहा हूं, तो किसी भिवानी वाले से रास्ता पूछ लेंगे तो वो सबसे सही बताएगा। सत्य है ना महाराज जी? अगर भिवानी आना और हम कभी आए नहीं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से जिसके घर जाना उससे हम पूछेंगे रास्ता क्या रहेगा, तो बताएगा ऐसे 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 करके आना, पहुंचना। तो भगवान ने भी कोई मार्ग बताया, संतों के मार्ग माध्यम से भगवान ने सबको सब कुछ बताया कैसे कैसे मिलेंगे। पर मुझे रामचरितमानस की एक प्रेरणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छिद्र न भावा। मुझे और भगवान, जीवन अगर लोग चाहते ना अच्छा जीवन बने, अच्छा सोचना प्रारंभ कर दो। अच्छा सोचेंगे, अच्छा होता रह जाएगा। अच्छा, सब लोग अपने एक बार हृदय पे हाथ रखें। यहां कोई किसी को मानने वाला हो, कोई किसी को मानने वाला हो। राज भैया ने कहा कि मैं मानद भिवानी परिवार की उपाधि देता हूं, जिसका जन्म नहीं हुआ। जनक जी ने राम जी को देखा तो कहा कि ऐसा बेटा मेरा होता। तो विश्वामित्र जी ने कहा देखो बेटे 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पिता का पुत्र, एक गुरु का पुत्र, गुरु का शिष्य भी उसके पुत्र समान होता है। एक पिता का पुत्र, एक गुरु का पुत्र, नहीं तो फिर ससुर का भी दामाद पुत्र। ये वशिष्ठ जी की भावना है। पहली बात है, हम लोग महाराज जी अंडमान गए थे, वीर सावरकर, आप लोग धार्मिक बहुत सारे अनुष्ठान पढ़ते होंगे, पर वीरों को पढ़ना जिनके कारण हमारी संस्कृति है। आप अंदर आए होंगे तो नमन स्थल ये स्थापित तो संतों को, सैनिकों को समर्पित दिन के हम नाम चेहरे कुछ नहीं जानते, पर आज जो सबकी मौज आ रही है ना, बैठ बैठ के बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, गाड़ी चल रही हैं, ये उन बलिदानों के कारण चल रही हैं, उनके बलिदानों के कारण। हम कुछ महान लोगों के नाम जानते हैं, उनके गौर लगते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, पर ऐसे अगणित संत गौ गंगा गीता गोविंद की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं, इस सीमाओं पर सैनिकों ने प्राण दिए हैं। ये उनको नमन करने के लिए है महाराज जी। नित्य यहां से प्रारंभ होता है अपना जीवन का कार्य। तो हम लोग अंडमान में गए तो श्राद्ध मास में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कराते, सनातन रीति है। हम एक मंदिर में गए और कहा कि ये तर्पण कराना है। तो उसने कहा जी किसका कराना है? तो मैंने कि जो ये अंडमान में शहीद हुए। तो उसने बैठ के पूजन कराने के लिए प्रारंभ किया और पूछा जी आपका रिश्ता क्या है? तो हमने रिश्ता कहा केवल एक ही है, वो भी भारत माता के बेटे थे और हम भी भारत माता के बेटे हैं। तो जो भी यहां पर है वो भिवानी का ही है। जय भिवानी और जय भवानी। शिवाजी का है, शिवाजी का है जय भवानी। तो जय भिवानी और जय भवानी। अब सब हृदय पे हाथ रखें सब लोग।
शब्द वो अपने हृदय से हाथ उठा सकता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, लाड़ लड़ाते हैं, नहीं तो बैठे बैठे नहीं कर सकते, उनके हृदय पे आकर जो बच्चा होगा ना क्लास में, तो मास्टर की बात मानता तो जीत जाता है। इसलिए सबने कहना हृदय से समझ में आएगी बात। इसीलिए मंदिर 500 साल लेट बन रहा है। जो नहीं बोल सकते नहीं बोलना, हमें भी आदत नहीं कि आप बोलो आप बोलो आप बोलो, पर अंतरात्मा से बोलना कि गहराई तक बात चली जाए। जो अपने देश का नहीं वो किसी धर्म का नहीं हो सकता है। इसलिए हृदय के साथ बच्चा छोटी छोटी पॉइंट्स बोलता है ना, धीरे धीरे बड़े बड़े पाठ पढ़ता है। इसलिए वही कविता भाव है। यात्रा जाते हैं, पर हम लोग भारत की सीमा पर गए। खारदरा बाईपास चाइना, नाथला बाईपास अटारी बॉर्डर, कारगिल, कनौट माता का मंदिर, कारगिल में वो काली पलटन का मंदिर जहां 1857 का वो क्रांति प्रारंभ हुई। हम लोग हिमाचल में गए, एक माँ का इकलौता बेटा जो शहीद हो गया था, हम उस परिवार में गए, हमने माता जी के पैर छुए और माता जी से कहा, पूछा माता जी आपका इकलौता बेटा देश पे शहीद हुआ, अमर हुआ है, आप कोई संदेश देना चाहें हम लोगों को कहें? तो उस माँ ने कहा मेरे एक ही पुत्र सी, मेरा एक ही पुत्र सी जरा देश के काम आ गया, जो दो भी होंगे थे वो भी देश के आ गए। यार देश चल रहा है, उनके काम है जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि उनके काम चल रहा है, जो अपना तन समर्पण, मन समर्पण, राष्ट्र कर दो तुझे सब कुछ समर्पण।
इसलिए भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए ये भारत, ये मेरा नाम, ये मेरा परमात्मा। वेदांत कहता है सत्यम परम धीमहि, सत्यमेव जयते। देखो भाई, झूठ को कितना भी याद करना चाहो, झूठ रह नहीं सकता याद, और सत्य को कितनी भी भुलाना चाहो तो आप भुला नहीं सकते। इसलिए वो राम नाम भुला नहीं सकते। सारी संस्कृति का ये सार है। और भाई नाम कीर्तन इस कलिकाल में विशेष है। आज चरपट पंजरिका में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः जन्म होगा, पुनः पुनः मरण होगा, यूं चक्कर चलता रहेगा। तो इसका अंत कब होगा? तो आदि गुरु शंकराचार्य चरपट पंजरिका में किसका अंत होगा? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मेरे मन गोविंद को भज, गोविंद को भज। और लिखा कि मूढ़ मते, क्यों? कि थोड़ी देर में तो ठीक रहेगा, जब सबके साथ रहेगा अकेले में बदल जाएगा। हम रोज रोज गोविंद का भजन करते होंगे, सत्संग में जाते होंगे, परंतु तात्विक अर्थों के अंदर गोविंद का अर्थ, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और विंद का अर्थ होता है इसका स्वामी होना। अर्थात जिसने दुनिया को ठीक करने से पहले खुद को ठीक किया हो, जिसने दुनिया को समझाने से पहले खुद को समझा हो। इसलिए आइए हृदय के साथ अपने निजमन को सुधारें। नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे, हे मेरे मन नाम जप नाम जप नाम जप, यही आवे